हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 नंबर है। चैप्टर का नाम है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई चैप्टर का नाम है। हाँ, क्या होता है भैया ईएमआई? ईएमआई बहुत बेकार चीज है, चीजों को ईएमआई पे लेना बहुत बेकार चीज है। नहीं, वो वाला ईएमआई नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। असल में चैप्टर में है क्या क्या वो चीजें हम आगे देखेंगे। और पहले सबसे पहले हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी चीज जाननी है, वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑल्दो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, पर फिर भी एक दिल की शांति के लिए हम एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ेंगे। बराबर है? यस। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। यार ये मार्कर का, यार अभी अभी तो निकाला मैंने इसको। हाँ देखो, आओ। देखो, डॉम्स डॉम्स होता है यार। एक सेकंड, मार्कर चेंज कर लूं मैं। यस 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 यस, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है देखो, है ना? तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ द टोटल, बोल लो, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, the total number of magnetic field lines passing through a surface area is called magnetic flux, है ना? और वो अभी मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया से पास होके जा रही है उसे हम फ्लक्स कहते हैं। बताऊंगा कैसे। इट इज डिनोटेड बाय फाई। इसको हम लोग फाई से दिखाते हैं। यस 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 यस, ठीक। यूनिट वगैरह की बात इसकी आगे करेंगे। सबसे पहले नोट, जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। देखो ये चीजें मैं ना बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, ये सारा आपको आगे आएगा। ऑल्दो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ रखा है, पर याद है आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने हर एक चीज बताई थी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, किस किस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, एरिया के हो रहा है, कॉस थीटा के हो रहा है, वही चीज मैं यहाँ भी बताऊंगा। देखो तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले पहली बात, मैग्नेटिक फ्लक्स is directly proportional to magnetic field line। बराबर है? यस 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 यस। देखो यानी फ्लक्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी के। ये बात मैं कैसे बोल सकता हूं देखो, ये बात मैं कैसे बोल सकता हूं, अगर मान लो मेरे पास क्या है, एक एरिया है। अब ये एरिया मान लो एक एरिया है। अब इस एरिया से मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स कम हुआ क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है? दो। अगर मान लो मेरे पास वही सेम एरिया है बेटा, वही क्या है, सेम एरिया है, और इसके अंदर से एक दो तीन चार मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो बेटा देखो अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा होगी तो एक एरिया से ज्यादा फील्ड लाइन पास होगी, तो फ्लक्स ज्यादा आएगा। फ्लक्स होता क्या है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है। यस, तो यानी यहां से हमें समझ में आया मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यस। सेकेंड थिंग हमारे को पता है, सेकेंड चीज क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स is directly proportional to एरिया कैसे? अगर बेटा एरिया छोटा है, अगर मान लो एरिया ये है, तो इसके अंदर से मान लो एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो गई ए एरिया से। अगर एरिया बड़ा होता, मान लो ये देखो ना, ये बाहर निकल गई,
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल गई। पर अगर एरिया बड़ा होता तो ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है। तो यहां से सेकंड कंक्लूजन हमें ये समझ में आया। वीडियो चल रहा है बेटा? यस यस यस, है ना। आज थोड़ा लेट हो गए वीडियो बनाने में, अभी बज रहे मेरे ख्याल से 2:15 हो रहे हैं, है ना। तो B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सेकंड बराबर है, यस। तो फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया B के, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? A एरिया के। क्लियर है? यस। तीसरी चीज बेटा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, या ऐसे बोल दो कॉस एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, सॉरी पहले मैग्नेटिक फील्ड बोलो, बिटवीन, वैसे खैर कॉस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। भैया ये बात आप कैसे बोल सकते हो? देखो मैं समझा देता हूं आपको। देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर मान लो, अगर यहां से अगर मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं, कैसे मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूं कि B इज, सॉरी ये B क्यों लिख रहा हूं मैं यार, यहां भी B लिख दिया क्या मैंने? एक तो मेरा दिमाग ना बेटा खराब हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है, मैं ना दवाई लेना भूल जाता हूं अपनी। फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, और यहाँ पे थीटा क्या है? एंगल है बेटा। हियर थीटा क्या है? एंगल बिटवीन B एंड एरिया वेक्टर। यस यस यस, ठीक है ना। B और एरिया वेक्टर के बीच का क्या है? एंगल है। यस 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 यस। अब देखो अगर मैं इसमें आगे बढ़ूं, भैया पहले तो ये cos थीटा समझा दो। हाँ मैं cos थीटा को समझाऊंगा, सब्र तो कर ले, पर फ्रॉम 1 2 3, अरे मैं cos थीटा समझाऊंगा, सुन तो ले। फ्रॉम 1 2 3 मैं क्या बोल सकता हूं? फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BA cos थीटा, बराबर है? हाँ है ना। प्रोपोर्शनल का साइन लगता है, कांस्टेंट लगता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है। तो ये आ गया फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है K की वैल्यू क्या होती है? 1, बराबर है? यस। अब बेटा फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाँ मेरा राजा बच्चा, it is a scalar quantity नोट, बराबर है? यस। तो अगर फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो यहां वेक्टर, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट बच्चा ऐसा आएगा, कैसा आएगा? ऐसा आएगा, कैसा आएगा? ऐसा आएगा, B डॉट ए। कोई डाउट नहीं? नहीं, इसमें क्या डाउट होगा? ठीक भैया ये क्यों आया, ऐसा क्यों आया, cos थीटा क्यों आया, cos थीटा क्यों आया? देखो हियर ये फ्लक्स का फॉर्मूला है, आपको ऑलरेडी आता है। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर प्लेट को ऐसे रखा हुआ है, चलो इसको बनना ही बनाते हैं। एरिया वेक्टर प्लेट को ऐसे रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगा इधर को, पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ऊपर को। अरे भाई अब ये मत कहना तुम्हें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन नहीं पता। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस का परपेंडिकुलर यही होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा हो गया 90 डिग्री, थीटा 90। तो बताओ इस ए एरिया से कितनी फील्ड लाइन पास होगी? एक भी नहीं, सरफेस के अंदर से पास होकर निकलनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तुमने एरिया वेक्टर को भी ऐसे रख दिया, देखो जैसे कि ये रहा, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तुमने इसको भी ऐसे रख दिया, तो एक भी इसके अंदर से पास होके नहीं गई ना, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा? 0। पर 0 तुम कैसे लिख सकते हो? क्योंकि यहां पे थीटा 90, तो बी क्या, फ्लक्स क्या हो जाएगा? BA cos 90 डिग्री, और कितना हो जाएगा? फाई 0। फ्लक्स मिनिमम कितना आ सकता है? मिनिमम 0 आता है। मिनिमम कितना आता है? फाई मिनिमम 0, और कब होता है? 90 डिग्री पे। अब मान लो कि फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, तुमने रख दिया ऐसे, है ना, तो इसका एरिया वेक्टर भी 0 डिग्री हो गया। मान लो ये फील्ड लाइन है,
तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर को आएगा ए, और मैग्नेटिक फील्ड तो उधर को थी, हाँ है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर को थी, बराबर है, यस यस यस। अब थीटा इसमें कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा हमारे पास क्या, बी ए कॉस 0 डिग्री, और फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगा बी ए। फ्लक्स मैक्सिमम कितना आ जाएगा, बी ए। फ्लक्स मैक्सिमम कितना आ जाएगा, बी ए, बराबर है, हाँ सिंपल है, क्या सिंपल है। अच्छा यूनिट की बात करते हैं इसकी, हियर यूनिट ऑफ फाई, फाई की यूनिट क्या हो जाएगी, बी ए कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला टेस्ला टेस्ला, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही जब तुम शास्त्र पढ़ोगे बड़े होके तो तुम्हें पता लगेगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही शास्त्रों में क्या लिखा गया, वेबर, वेबर वेबर, वैनम नहीं वेबर, वेबर है ना, वैनम तो तुम्हारे अंदर है, बराबर है, यस वेबर, बराबर है। इसका डायमेंशन निकालना है, डायमेंशन निकाल लो इसका, डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फाई, फाई का डायमेंशन क्या हो जाएगा, फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, बी ए, अरे कॉस थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्वांटिटी है क्वांटिटी। अब बी की जगह क्या लिख सकते हो, अब भैया मैग्नेटिक फील्ड का तुम कैसे निकाल लोगे, तुम कैसे निकाल लोगे, तो कोई भी इसका एक फॉर्मूला बोल दो, वो याद है तुम्हें, F इज टू बी आई एल, बिल, F इज टू बी आई एल, अरे ये फॉर्मूला याद है, F इज टू बी आई एल, अभी पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, सॉरी पिछले से पिछले में पढ़ा है, हाँ या ना, यस। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाल लो, तो बी की जगह में क्या लिख सकता हूं, F अपॉन में I इंटू में L और इंटू में A, ये आ जाएगा ना, F इज इक्वल टू बिल। अरे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालनी तो बी का मैंने F का ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, तो F बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, F बाई आई एल, तो इसका डायमेंशन बोलते जाओ, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस 2, एरिया का होता है एल स्क्वायर, और करंट का होता है ए, करंट का एम्पियर होता है ए ही होता है, और लेंथ का क्या आ जाएगा एल, तो एल से एक एल कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ए माइनस 1, तो ये इसका डायमेंशन आ गया, साफ दिख रहा है, जिंदा दिख रहा है भाई साहब, यस बराबर है। तो ये हमारे पास इस चैप्टर का बेसिक था, फ्लक्स, बराबर है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्या होता है ईएमआई, तो भैया पहले ही कर देते, तू बेवकूफ है क्या है, तुझे पता है मुझे पता है, बराबर है, नोट कर ले। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, फाइनली गाइज आज मैंने टाइम निकाला और आज मैं एक नया डस्टर ले ही आया, है ना, तुम मुझे कांग्रेचुलेशन बोल सकते हो कमेंट में, है ना, कि कांग्रेचुलेशन भैया आपने कर दिखाया, आज मैंने टाइम निकाल के एक डस्टर लाया हूँ, बराबर है, यस थैंक यू गाइज, थैंक यू। मैं जो कुछ भी हूँ आज डस्टर की वजह से हूँ। जल्दी नोट कर लो बेटा, पानी पी लूं मैं, ओके। तो बेटा अगला जो यहाँ से हम चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर का नाम है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। छोटा चैप्टर है, आराम से 5-6 क्लास के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, 6 क्लास ज्यादा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ, है ना, आपके डाउट के साथ। देखो ईएमआई क्या होता है, ईएमआई की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है ईएमआई के अंदर, मैं बात करने जा रहा हूँ। देखो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था हेनरी और एक का नाम था फैराडे। अब ना ये लोग ना ये चीज समझ चुके थे, ये देखो अपने को ना एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर कहीं पे करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट मूव कर रहा है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर करंट मूव कर रहा है, अगर आई करंट जा रहा है, तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगा, जो कि हम मैक्सवेल वगैरह से निकाल सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाएगा। यानी करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, ये हमने लास्ट चैप्टरों में पढ़ लिया कि करंट मूव कर रहा है, आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती है, सब पढ़ लिया, बराबर है, यस। अब बात क्या है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है। अब सवाल यह है, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट बन सकता है? समझ में आई बात? क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट बन सकता है? हाँ, तो यही चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस्ड करेंगे, हम लोग करंट को इंड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो फैराडे ने और क्या नाम थे, हेनरी ने, इन दोनों ने अपना भैया क्या करा, इन दोनों ने हमें समझाया ईएमआई को,
इन्होंने कहा ऐसा है ना भैया, ऐसा हमारे गांव में ऐसा होता है कि अगर एक कॉइल है, अगर एक कॉइल है, ये कॉइल है और यहां पे एक मैग्नेट रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, मैग्नेट, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। कहता है ये कॉइल है, अब कॉइल के अंदर, अब देखो मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलना तय है, यहां से निकल रही, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे 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 कैसे ऐसे, अय हे राम, हे राम, देखो टिक 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 टिक, अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ना, तो भाई साहब पता है उसने क्या देखा, उन्होंने ये देखा, देखो कुछ फील्ड लाइन ऐसे भी निकल रही होगी, ऑब्वियस सी बात है, कुछ ऐसे निकल रही होगी, कुछ ऐसे निकल रही होगी जो इसके अंदर नहीं जा पा रही होगी, हाँ या ना, यस। तो फैराडे ने ये बोला कि भाई साहब क्या है ना कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है, जब इस मैग्नेट को मूव कराया जा रहा है, क्या कराया जा रहा है, मूव, अरे मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब इस मैग्नेट को मूव कराया जा रहा है, तो देखो अभी मान लो ना, अभी मान लो ये कॉइल है, ये क्या है, कॉइल है, अब मैग्नेट थोड़ा दूर है, अब मैग्नेट के अंदर से फील्ड लाइन निकल रही है, तो मान लो 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर जा रही है, एक कितनी जा रही है, 50, एक कितनी जा रही है, 50 50 जा रही है। अब मैं मैग्नेट को इसके पास ले गया, जी जी जी, 60 70 80 90, अब 90 इसके अंदर जा रही है, 100 इसके अंदर जा रही है ना। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, तो बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। अगर बी चेंज होगा, अगर बी चेंज होगा, कॉइल को मैं आगे लाऊंगा, सॉरी मैग्नेट को मैं इधर लाऊंगा, तो इसके अंदर ज्यादा फील्ड लाइन जाएगी, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, कॉइल को मैं, मैग्नेट को मैं पीछे ले जाऊंगा तो कम जाएगी, 50 40 10 20 जीरो हो जाएगी, है ना, तो फ्लक्स चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज जाएगा। तो फैराडे ने ये बोला अगर तुम फ्लक्स को चेंज करते रहो, अगर ये कॉइल है और इस मैग्नेट को इधर लाओ, कभी इधर लाओ, कभी इधर लाओ, कभी इधर लाओ, कभी इधर, तुम चेंज करते रहो, चेंज करते रहो, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, आई मान ले, यस, किस डायरेक्शन में होगा उस पर अभी हम बात करेंगे, आई नॉट, यार आई नॉट इज इंड्यूस्ड करंट, आई नॉट इज इंड्यूस्ड करंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो मैंने फैराडे ने ये बोला, अब ईएमआई क्या कहता है सुनो, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। भैया ईएमएफ क्या होता है, अरे वोल्टेज यार, अरे अरे सेल का करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है, ईएमएफ इंड्यूस्ड है ना। तो कह रहा है देखो, तुम कह रहे हो कि करंट इंड्यूस हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा, अबे करंट तब इंड्यूस होगा जब वोल्टेज आएगा, अरे बच्चा तभी तो आएगा जब माँ बाप होंगे यार, हाँ या ना यार, हाँ या ना, जब माता पिता रहे होंगे तभी तो बच्चा आया होगा यार, हाँ या ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ करंट ऐसे कैसे आ जाएगा, जब वोल्टेज आएगा तभी तो करंट आएगा, बिना वोल्टेज के करंट कैसे बह सकता है। करंट देखो, बिना करंट का वोल्टेज हो सकता है पर बिना वोल्टेज का करंट नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि करंट बहता है और करंट फ्लो करता है हाई वोल्टेज से लो की तरफ, बिना अगर वोल्टेज का डिफरेंस नहीं है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इंड्यूस्ड करंट आ गया और ये मेरे पास मैग्नेट था, बराबर है। तो ये इसने बोला द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट, या तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलो या इंड्यूस्ड करंट बोलो, ड्यू टू अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज में, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा या ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा, और इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इन्होंने हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स बताए जिसके जरिए इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसा 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 है, साबित हो जाएगा। हमने कहा कर लो भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। तो पहला एक्सपेरिमेंट था इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विद द स्टेशनरी कॉइल। अरे क्या है तीनों एक्सपेरिमेंट, इनको एक एक करके मैं समझाने जा रहा हूँ, बराबर है ना, अरे हाँ है ना, हाँ है ना। इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को मैं एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। अब ये नोट करो पहले, और मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि उन्होंने क्या बोला, उन्होंने तीनों एक्सपेरिमेंट्स में हमें क्या समझाया, आराम से समझ में आएगा, चिल मारने का। इतना दिमाग में बैठाओ, अगर फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा, बराबर है। नोट कर लो फटाफट से, आगे बढ़ रहे हैं फटाफट, शाबाश, 1 2 3। तो बेटे अपने पास है ये पहला एक्सपेरिमेंट, अपने पास है ये पहला एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट में क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, मैं बताता हूँ क्या है। अपने पास है पहला एक्सपेरिमेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। देखो इन्होंने बोला फैराडे वगैरह ने कि हम साबित करके दिखाएंगे। मैंने करके दिखा दो भाई, तुम ही दिखा दो भाई। तो इन्होंने ऐसे कहा, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का ए पार्ट, इन्होंने कहा इसमें 3 केस बनते हैं। मैंने कहा बनाओ यार, तुम केस बनाओ भैंस के टांग। कह रहा केस फर्स्ट,
कह रहा है इंड्यूस ईएमएफ और करंट। करंट, अरे करंट इंड्यूस करने को बोलो या ईएमएफ इंड्यूस करने को बोलो, बात एक ही है, बात एक ही है यार। विद अ स्टेशनरी कॉइल, एक स्टेशनरी कॉइल रखी इन्होंने, ये एक स्टेशनरी कॉइल है, ये एक स्टेशनरी कॉइल है। इस स्टेशनरी कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? गैल्वेनोमीटर। अब तुम्हें पता है गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। अगर इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा तो उसे कौन मेजर करेगा? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल करंट। यस 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 यस। और इन्होंने क्या करा, विद स्टेशनरी कॉइल ने मूविंग मैग्नेट, एक मैग्नेट रखा, ये ये रहा एक मैग्नेट। तो ये एक मैग्नेट रखा। अब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल विद अ मूविंग मैग्नेट। अब केस 1 में इन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को देखो, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, कोई, अरे यार टेढ़ी हो गई, दिया तुम ऐसे, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी। अरे हाँ या ना, मस्त डायग्राम है बेटा। थैंक यू गाइस, आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारी वजह से हूं, बराबर है। देखो तो ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। मैग्नेट से क्या निकल रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इस मैग्नेट को हम मूव करवा रहे हैं इधर को, इधर को मूव कर रहा है ये मैग्नेट। किधर को मूव कर रहा है? इधर को, जी 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 जी, इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ओए ओए ओए, ध्यान से, वो ध्यान से, वो ध्यान से, वीडियो चल रहा है, वीडियो चल रहा है ना? यस यस यस। देखो अब ये कॉइल स्टेशनरी है, दिस कॉइल इज स्टेशनरी, दिस कॉइल इज स्टेशनरी। यहां से एक मैग्नेट मूव कर रहा है, जी 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 जी। हाँ, अब मैग्नेट जब यहाँ पे है तो यहाँ पे इसके अंदर जा रही है, मान लो 5 फील्ड लाइन। कितनी जा रही है? 5, पास आया 10, ज्यादा फील्ड लाइन जाएगी ना अंदर। अरे कुछ ऐसे निकल जा रही होगी, जब 5 ज्यादा जाएगी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, है ना? तो जैसे जैसे हम इसको आगे ला रहे, जैसे जैसे हम इसको आगे ला रहे, तो क्या हो रहा है बेटा, जब मैग्नेट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी कॉइल, तो उसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। कभी 10 फील्ड लाइन, कभी 20 फील्ड लाइन, कभी 50 फील्ड लाइन, कभी 100 फील्ड लाइन, फील्ड लाइन चेंज हो रही है। फील्ड लाइन चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड लाइन चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और चेंज में मेरे कहने का मतलब है इंक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos थीटा। एरिया वही है, सब कुछ वही है, पर बी चेंज हो रहा है, तो फाई भी क्या होगा? फाई भी चेंज होगा। और फाई चेंज होने का मतलब है बढ़ेगा। तो अगर फाई चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट आएगा, एक करंट इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? करंट। और करंट जब इंड्यूस होगा इसके अंदर, बोलो हाँ, करंट जब इसके अंदर इंड्यूस होगा तो देखो क्या होगा। हाँ बोलो हाँ, अरे तुम हाँ तो बोलो हाँ, अरे तुम हाँ तो बोलो हाँ, ठीक है। इसके अंदर करंट आया, क्या आया? करंट, बराबर है। अरे क्या आया इसके अंदर? इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया। क्या इंड्यूस हो गया? करंट इंड्यूस हो गया। क्या इंड्यूस हो गया? करंट इंड्यूस हो गया, बराबर है, यस। अब ध्यान से, अब ध्यान से, अब ये गैल्वेनोमीटर में जो था ना, यहाँ पे डिफ्लेक्शन आया। क्या आया? डिफ्लेक्शन, क्योंकि इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया, आई नॉट करंट इंड्यूस हो गया, आई नॉट इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट। अब ये जो गैल्वेनोमीटर था इसमें आया डिफ्लेक्शन इधर को। अब अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब भैया किधर को आएगा? अरे वो आगे देखेंगे। गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, इसका मतलब उसके अंदर करंट आया। उसके अंदर क्या आया? करंट आया, ठीक है। जे बात थी, क्या थी? जे बात थी, भैंस की टांग, क्या थी? जे बात थी। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई साहब? के सेकंड हमने इसको मूव कराया, मैग्नेट मूव टूवर्ड्स कॉइल। पहला केस था ये कि इंड्यूस करंट आ गया, बराबर है, करंट इंड्यूस हो गया इसके अंदर, बराबर है, यस। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या बेटा? व्हेन मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल, कॉइल,
बराबर है, यस। देखो ये हमारे पास कॉइल है, ये जे बात, क्या जे बात, और ये गैल्वेनोमीटर है। अब ये जो मैग्नेट है भाइयों और बहनों, ये जो हमारे पास मैग्नेट है सबके अकाउंट में 15, देखो इधर देखो, इधर देखो, तो देखो ये क्या है, नॉर्थ पोल, ये क्या है, साउथ पोल। अब ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है, तो भाई साहब क्या होगा, यहां से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब अगर ये उधर को मूव करेगा, तो उधर को मूव करेगा तो क्या होगा, बीबीसी देखो, अब मैग्नेट के पास है, देखो ऐसे ही, देखा कितना काम आता है डस्टर। अगर ये कॉइल है और ये मैग्नेट के पास है, तो अभी फील्ड लाइन ज्यादा जा रही होगी, दूर जाओ तो कम 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 कम, तो बी चेंज हो रहा है, बी क्या हो रहा है, चेंज। तो बे बी क्या हो रहा है, चेंज। और चेंज से मेरा कहने का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो इसके अंदर पास हो रही है वो क्या हो रही है, डिक्रीज। तो अगर बी डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। अरे चेंज तो होगा ना, यस। ये भी डिक्रीज होगा, और अगर ये भी डिक्रीज होगा, अगर ये भी डिक्रीज होगा बेटा, तो फिर करंट तो इंड्यूस होगा ही, आई नॉट इंड्यूस करंट। भैया करंट क्यों इंड्यूस हो गया, अरे फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, चाहे घटे चाहे बढ़े, भैंस की टांग। बात समझ में आ रही है, यस। तो ये केस था, हाँ है ना, यस। जे बात थी, क्या थी, जे बात थी। अब इसका केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या है, ये हमारे पास कॉइल है, व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, स्टेशनरी, जब मैग्नेट रुका हुआ है। अरे कॉइल तो पहले से ही रुकी हुई है, ये तो स्टेशनरी कॉइल है ही, वो तो हेडिंग में लिखा ही हुआ है, स्टेशनरी कॉइल, हाँ है ना, कॉइल स्टेशनरी कॉइल, हाँ है ना, कॉइल तो स्टेशनरी है। तो ये है, अच्छा इसमें करंट इंड्यूस होगा, क्या होगा, करंट इंड्यूस, लेकिन गैल्वेनोमीटर अब दूसरी दिशा में डिफ्लेक्ट करेगा। अरे हाँ या ना, हाँ, सॉरी, दिया भर तुमको रघुराई, पिताने मोह बस होकर। देखो ये कॉइल है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये गैल्वेनोमीटर, ये हमारे पास मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, और ये हमारे पास क्या हो गया, साउथ पोल। अब अगर मैग्नेट स्टेशनरी है, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, नो मूवमेंट, मैग्नेटिक स्टेशनरी, स्टेशनरी मैग्नेट, स्टेशनरी मैग्नेट, तो यहां से फील्ड लाइन जो जा रही होगी वो कांस्टेंट होगी। यहां से जो फील्ड लाइन जा रही होगी, अगर जब रुका हुआ तो 50 जा रही, तो 50 जा रही होगी, 50 जा रही तो 50 जा रही होगी, 100 जा रही तो 100 जा रही होगी। अब देखो, तो बी क्या है, कांस्टेंट, तो 5 भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो आई नॉट, नो इंड्यूस्ड करंट, कोई करंट इसके अंदर इंड्यूस नहीं होगा। क्या तुम्हें ईएमआई समझ में आया, क्या तुम्हें फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया, कि अगर ये कॉइल है और एक मैग्नेट है, अगर ये मूव कर रहा है इसकी तरफ, ये रुकी हुई है, भैया ये भी मूव करे तो अरे रुक जाएगा, सब्र करेगा, अभी आगे आ तो रहे यार, दूसरे एक्सपेरिमेंट भी तो उसके, ये अभी दो भी, हाँ हाँ, मैग्नेट रुका, ये कॉइल रुकी हुई है। ये वीडियो चल रही है भाई, मैं तो डिप्रेशन में आ जाऊंगा, भैंस की 3 वैसी बजने वाली है। देखो ये रुकी हुई है, तो ये ऐसे 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 ऐसे, जब मैं इसके पास ले जाऊंगा तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, जब मैं दूर जाऊंगा तब भी करंट इंड्यूस होगा, जब मैं रोक दूंगा तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो उन्होंने यही बोला कि फ्लक्स तभी इंड्यूस होगा जब क्या होगा, सॉरी फ्लक्स तभी जब चाची करंट तभी इंड्यूस होगा जब फ्लक्स चेंज होगा। क्या तुम्हें पहला एक्सपेरिमेंट समझ में आया, हाँ है ना, से यस यस यस, बराबर है, हाँ है ना, यस, क्लियर है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था उनका, और इसको फटाफट से आप नोट कर लीजिए, 1 2
3 हो गया, यस है ना। मेरे को तो बस हेडिंग हेडिंग मिटानी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भाई मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा ये सब यार। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग करंट कैरिंग कॉइल, मूविंग करंट with a stationary coil and moving current carrying coil। एक करंट कैरिंग मूविंग कॉइल है। अब देखो कैसे, मैग्नेट मूव टुवर्ड्स कॉइल, केस 1, इसका केस 1, अरे बहुत ध्यान सुनो यार, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। वीडियो चल रहा है, यस बहुत सेम है। करंट कैरिंग कॉइल मूव्स टुवर्ड्स कॉइल। देखो अब यहां पे ना, अब देखो यार होना क्या है, इसके अंदर करंट इंड्यूस करवाना है। इसके अंदर क्या इंड्यूस करवाना है? करंट। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, देखो इसके अंदर करंट इंड्यूस करवाना है। अब यार मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी चाहिए। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कैसे भी चेंज करवा लो, जरूरी थोड़ी है मैग्नेट से, करंट कैरिंग कॉइल से चेंज करवा लो। मैं बताता हूं कैसे। यहां पे करंट कैरिंग कॉइल रख दो। क्या रख दो? करंट कैरिंग कॉइल। भैया कैसे? देखो ये एक कॉइल है, और इस कॉइल में लगा दी बैटरी। अगर यहां बैटरी लग रखी है तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल, इसका नेगेटिव V वोल्टेज होगा इसका। यहां से जाएगा आई करंट, यहां से क्या जाएगा? आई करंट। आई करंट ऐसे, ये जानबूझ के बनाया गया इसको ऐसे, है ना। मैं इसको ऐसे भी बना सकता था, लेकिन फिर फील्ड लाइन अंदर को आती, उसमें अलग हो जाती, इसलिए मैंने ऐसा बनाया। अरे रीजन है इसके पीछे, निकम्मो, हर चीज के पीछे रीजन होता है। हाँ ना, जैसे वो तुम्हें छोड़ कर गया उसके पीछे भी रीजन था। तुम देखो इधर देखो, वो मेरे को भटकाओ मत पढ़ाई में। देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, इसीलिए इसको ऐसा बनाया गया। अगर मैं ऐसे बनाता ना ऐसे, तो इधर साउथ पोल होता। अरे हाँ या ना? हाँ हाँ। अब देखो बेटा, आपको पता है करंट कैरिंग कॉइल ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करती है। ये किसकी तरह बिहेव करती है? सोलेनॉइड की तरह। तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। इसके अंदर से क्या निकलेगी? तुम ढंग से बनाना इसको, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएगी, निकलेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। अब अगर ये इधर को मूव कर रही है, किधर को मूव कर रही है? इधर को। अगर ये इधर को मूव कर रही है, देखो आपको पता है ना सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, उससे ऐसे करके निकल रही होगी। हालांकि ये क्रॉस करके अंदर भी जाएगी, पर उसके अंदर तो जा ही रही होगी कॉइल के अंदर। तो अगर इसके अंदर मैग्नेट, अब देखो अब इसकी कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, अगर उसको पास ले जाऊंगा तो ज्यादा जाएगी, ज्यादा जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, बढ़ रही है। अगर ये चेंज होगी, इंक्रीज होगी, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट भी आएगा, वो भी बढ़ेगा। बात खत्म। खत्म, समझ गए? अरे यार फ्लक्स चेंज होना चाहिए, भैंस की टांग। अब चाहे मैग्नेट से करवाओ, चाहे करंट कैरिंग कॉइल से करवाओ यार। अरे हाँ या ना? हाँ। अब सेकंड केस क्या है? अब सेकंड केस क्या है? अब सेकंड केस क्या है बेटा? अब समझ में आ रहा है तुम्हें? अरे यार वीडियो चल रही है। हाँ, तुम्हें बातें समझ में आ रही है ना? देखो करंट कैरिंग कॉइल मूव्स अवे फ्रॉम कॉइल। तेरी बातें हैं निराली, मन को घायल करने वाली, तेरी बातें हैं निराली। इधर देखो, देखो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है। ऐसा तो ये प्लस, ये माइनस, ये V वोल्ट की बैटरी यहां से गया आई करंट, ओ जी यहां गया आई करंट, यहां गया आई करंट,
बराबर है। तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, समझ गए ना यार, चाहे कॉइल को मूव कराओ चाहे मैग्नेट को मूव कराओ तो क्या होगा यार, करंट तो इंड्यूस होगा उसके अंदर। यस, फ्लक्स चेंज हो रहा है ना। तो अगर मैं इसको मूव कराऊं इधर को मूव करेंगे तो बी चेंज होगा यानी डिक्रीज होगा, तो फाइव भी चेंज होगा यानी डिक्रीज होगा, और आई नोट करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा होगा होगा। केस नंबर थ्री, व्हेन मैं करंट ऐसे लिख रहा हूं मैं, व्हेन करंट है कैरिंग कॉइल इज स्टेशनरी, बराबर है। यस, तो यहां पे हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है। क्या है? करंट कैरिंग कॉइल है। ये बैटरी है, ये प्लस ये माइनस, यहां से V वोल्ट की बैटरी, I करंट गया, बराबर है। तो ये जा रहा है। अभी अगर स्टेशनरी है तो B क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अगर ये कॉइल रुकी हुई है तो यहां से 100 फील्ड लाइन इस पे जा रही है तो 100 ही जाएगी, 100 100 तो B कांस्टेंट तो 5 भी कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा? 0, नो इंड्यूस करंट। सही बात है। तो क्या तुम्हें ये सेकंड एक्सपेरिमेंट समझ में आया? क्या मैं पानी पी सकता हूं? क्या तुम्हें ये सेकंड एक्सपेरिमेंट समझ में आया? क्या तुम्हें सेकंड एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यस यस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तुम्हें फिर से नोट करना है ये 1 2 3 नोट कर लो, बराबर। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 वो भी तुम्हें फिर से नोट करना है। देखो ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और अब मैं बात करने जा रहा हूं 3 की। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, भैया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या कहता होगा मैं बता दूं तुम्हें क्या कहता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ। तुम्हें बातें समझ में आती है ना मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं? तुम्हें समझ में आता है ना? अरे हाँ या ना? हाँ बोल दो हाँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विद अ स्टेशनरी कॉइल, विद अ स्टेशनरी कॉइल एंड ऐसे लिख दो, विद इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट विद बाय चेंजिंग करंट। अब इसको सुनना, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बाकी है सेम। डायग्राम में मेरे को कुछ नहीं मिटाना, है सेम। देखो मैं तुम्हें एक बात बोलना चाह रहा हूं, इसको ना ऐसे मैं तुम्हें बता सकता हूं पर ना इसको कॉन्सेप्ट में समझोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो बिल्कुल सेम है, सब सेम आएगा यहाँ पे, बस मेरे को हेडिंग मिटानी है। देखो बस 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 ये देखो जे बात, बराबर। यस, देखो हमारे पास टॉपिक क्या है बच्चा, हमारे पास टॉपिक क्या है, हम बात करने जा रहे हैं इंड्यूस जिसकी। देखो हमें करंट इंड्यूस करवाना है, देखो एक मैग्नेट की मदद से। देखो तो होगा क्या, व्हेन सर्किट, देखो वो कहता है करंट इंक्रीज करो। देखो इसको भी रोक दो, कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब इसको भी मूव नहीं करवाना, कोई मूव नहीं करवाना। ये भी स्टेशनरी है, ये भी क्या है? स्टेशनरी। ये भी स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है, ये भी ये तो था ही स्टेशनरी, और ये भी क्या है? स्टेशनरी है, ये भी स्टेशनरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब अब इसके अंदर करंट इंक्रीज करो। देखो इसको समझाने के लिए पहले मैं तुम्हें एक लीचर वे में समझाता हूं, फिर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाऊं। देखो अब बैटरी लगा दी है, अगर मैं इसको भी रोक दूं और ये कॉइल है, अब देखो जब, अब मान लो ये जो अपनी कॉइल है, ये अपनी एक कॉइल है, ये अपनी एक, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये अपनी एक कॉइल, नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ये अपनी एक कॉइल है और ये अपना एक छोटा वाला कॉइल है, ये वाला, ठीक है ना। अब इसके वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, बराबर। ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, क्या जा रही है? ऐसे जा रही है। तो इसकी वजह से इसमें 100 फील्ड लाइन जा रही है। कितनी जा रही है? 100 फील्ड लाइन। हाँ हाँ हाँ,
इसकी वजह से इसमें कितनी फील्ड लाइन जा रही है? 100। ठीक, 100 फील्ड लाइन जा रही है, इसकी वजह से इसमें 100 फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इसकी वजह से इसमें 100 फील्ड लाइन जा रही है, कितनी जा रही है? 100 फील्ड लाइंस। अगर मैं इसमें अचानक से करंट बढ़ा दूं, अचानक से करंट बढ़ा दूं, अचानक से करंट बढ़ा दूं, तो करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी, और फील्ड लाइन ज्यादा पास होगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इसके अंदर अचानक से करंट बढ़ा दिया जाए, अगर करंट इंक्रीज कर दिया जाए, अगर आई को क्या कर दिया जाए? इंक्रीज, चेंज, यानी इंक्रीज कर दिया जाए, तो आई इंक्रीज होगा तो बी भी इंक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा तो फाई भी इंक्रीज होगा। हाँ या ना? यस। पर एक बात बताओ, जब तुमने बैटरी लगा दी है तो करंट कैसे बढ़ा दोगे भाई? जब तुमने बैटरी लगा दी है तो करंट कैसे बढ़ा दोगे भाई? हाँ या ना? करंट कैसे बढ़ा दोगे? तो इसको और अच्छे अगर मैं कॉन्सेप्ट में समझाऊं ना, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है, when plug switch is just on, when switch is just on, देखो देखो, अगर मान लो यहां पे प्लग है, यहां पे क्या है? प्लग है, ये माइनस ये रहा। अब देखो, स्विच को जस्ट ऑन किया है, देखो देखो, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, देखो मेरी बात को ध्यान सुनो। अगर जैसे कि ना ये ट्यूबलाइट है, ये ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है ना, तुम्हें क्या लगता है बटन दबाते ही ट्यूबलाइट बंद हो जाती होगी? हाँ, हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। जैसे कि अगर मैं बटन दबाऊं, अगर मैं यहाँ पे स्विच ऑन करूं तो ट्यूबलाइट बंद हो गई, स्विच ऑफ करूं तो ट्यूबलाइट बंद हो गई, अगर बटन दबाऊंगा तो जल गई। पता है सीन क्या है? कि बटन दबाते ही बंद हो जा रहा है, बटन दबाते ही खुल जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत मिनी सेकंड्स ले रहा है, ये बहुत मिनी सेकंड्स ले रहा है। ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया, नहीं, बहुत मिनी सेकंड, और इतना छोटा सेकंड है वो कि तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, पर ये समय ले रहा है, ये समय ले रहा है। देखो, अगर इस बल्ब को जलने के लिए 5 एम्पियर का करंट चाहिए, अगर इस बल्ब को जलने के लिए 5 एम्पियर का करंट चाहिए, और तुमने जैसे स्विच ऑन किया तो इसको अचानक 5 का नहीं मिलता, अचानक 5 एम्पियर का करंट नहीं मिलता, बढ़ता है धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, और जम जल जाता है, जम जल जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, करंट जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो जैसे करंट धीरे धीरे बढ़ता है, बहुत मिनी सेकंड के लिए, मान लो 0.1 सेकंड के लिए, लेकिन एक बढ़ेगा, फिर करंट 5 एम्पियर हो जाएगा। 5, मान लो एक तार है, अरे सुनो तो सही, ली चढ़ो, अगर एक तार है, इस तार में मैक्सिमम, मान लो एक प्लग है, उसमें मैक्सिमम 15 एम्पियर का करंट आ सकता है, तो 15 क्या वो एक साथ ही होता है? बटन दबाते ही 15 एम्पियर का करंट भाग जाता है? नहीं, बटन दबाते ही 15 एम्पियर का करंट भाग जाता है क्या? नहीं भागता है बच्चा। क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, और एक टाइम के बाद 15 हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट। शुरुआत में बढ़ता है करंट, फिर पीक पे चला गया 15, कांस्टेंट, फिर जैसे ही बंद करेगा तो धीरे धीरे कम होगा, 15 14 13 12 13 14 9 8 0। हाँ, समझ गया? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, when plug is just on, when plug is, ये प्लग है, is just on, जब प्लग को जस्ट ऑन किया जाता है तो करंट चेंज होता है और बढ़ता है। प्लग को जस्ट ऑन किया ना, पता है ये बहुत खूबसूरत बात है, और इस बात को साबित करना सिर्फ कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा यार। मेरा है ना, मैंने ऐसे पैर ऊपर कर रखा, मैंने कहा मेरा लोअर तो नहीं, वो शॉर्ट्स तो नहीं दिख रहे, देखो ठीक है ना, ऊपर शर्ट रहती है, नीचे शॉर्ट है ना, कंफर्टेबल, फीलिंग कंफर्टेबल। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, कितना खूबसूरत रहा होगा यार, कितना खूबसूरत रहा होगा कि एक कॉइल है, एक दूसरी कॉइल है, उसके अंदर करंट इंड्यूस करवाना है, और जैसे ही स्विच को ऑन किया, करंट इसके अंदर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15, उतने में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हो रही है, कम 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 कम, ज्यादा, इतने में इस कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इतनी देर में करंट इंड्यूस हो गया, और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ? करंट कांस्टेंट, 15 एम्पीयर करंट हो गया। अब करंट कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट, तो अब करंट इंड्यूस बंद हो गया। और जैसे ही बंद किया, जैसे ही उसको क्या किया, देखो, जैसे ही उसको क्या किया? बंद, जैसे उसको बंद किया, व्हेन प्लग इज जस्ट ऑफ, जब प्लग को जस्ट ऑफ किया है तो आई क्या होगा? चेंज, चेंज यानी डिक्रीज, करंट धीरे धीरे घटेगा, करंट घटेगा, फील्ड लाइन घटेगी, फील्ड लाइन घटेगी, फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इंड्यूस करंट आएगा, एक टाइम के बाद बिल्कुल बंद हो जाएगा, तो करंट इंड्यूस भी बंद हो जाएगा। और ये कौन सा केस है? वो वाला थर्ड केस है, क्या बोलूं इसको मैं, व्हेन आई इज कांस्टेंट,
जब करंट कांस्टेंट है इसके अंदर। तो आई अगर कांस्टेंट है तो बी भी कांस्टेंट होगा, बी कांस्टेंट तो फाइव कांस्टेंट, तो नो इंड्यूस करंट। क्या तुम्हें ये समझ में आया? चल रहा है ना? क्या तुम्हें ये सारे तीनों केसेस समझ में आए? तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आए? यस। तो ये थे आज का कार्रवाई, ये था हमारा ईएमआई। ईएमआई ने हमें क्या बताया? इस चैप्टर से हमें ये समझ में आया कि करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से। मैग्नेटिक फ्लक्स तीन चीजों से चेंज होता है। आज हमने सिर्फ बी के बारे में पढ़ा है, कल हम ए के बारे में पढ़ेंगे कि एरिया को चेंज करें, कैसे फील्ड लाइन, कैसे वो करें ना, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, बराबर है? यस। तो आज पहला टॉपिक हमारा ये था कि फैराडे ने और हेनरी वगैरह ने हमें ये समझाया कि फील्ड लाइंस को चेंज करने से फ्लक्स क्या होता, फ्लक्स को चेंज करने से करंट इंड्यूस होता है। और फ्लक्स को चेंज करने के उन्होंने तीन तरीके बता दिए हमें, बराबर है? भैया दोनों को मूव करा दे, हाँ वो भी सही है, उसमें भी हो जाएगा, बराबर है? यस। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ना? बस फ्लक्स चेंज करो, कैसे भी करो, बस। तो बेटा ये बात थी। आज का आपका जो होमवर्क है ना, मेरे ख्याल 3:15 हो चुके हैं, अभी 3:15 हो चुके हैं, खाना खाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, 4:15 बजे क्लास है। आज का आपका होमवर्क है, आपको क्या करना है? आपको क्या करना है, देखो 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक जो आप चैप्टर नंबर 5 है ना, आपका चैप्टर नंबर 5, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, इससे पहले वाला, जब उसका असाइनमेंट निकालोगे ना, उसके असाइनमेंट के क्वेश्चंस के पीछे ना पीवाईक्यूज लिखा हुआ है। चैप्टर नंबर 5 के असाइनमेंट के 2 पन्ने पलटाओगे तो वहां लिखा है सीबीएसई पीवाईक्यूज। 1 से लेकर 20 तक करने हैं, 1 से लेकर 20 तक। क्या तुमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और उसमें अगर कोई ऐसा डिलीटेड टॉपिक हो तो उसे मत करना, बराबर है? यस। तो ये नोट कर लेना। ओके बेटा, टेक केयर बच्चा, बाय। और अपना पुराने चैप्टर की ना रिवीजन कर ले ढंग से, है ना, एक बार। ठीक है बेटा, एग्जाम आने वाले हैं, है ना बेटा? हाँ, है ना? ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा, टेक केयर।